हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता 50 वाट है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिन उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था? तो यह 2001 में प्रक्षेपित किया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 डायस को स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया था। यह कब समाप्त हुआ था? यह 29 अगस्त 2009 को। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायस की अवधि के दौरान 5 जीएसएलवी उड़ानों युक्त जीएसएलवी चरण 4 कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो कब दी है दोस्तों? यह 2021 से 24 तक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति यूरिन गागरिन थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इस अंतरिक्ष उड़ान का नाम गगनयान है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इस अंतरिक्ष यान का नाम स्पाइट्स है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, GSAT-6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे कहां से प्रक्षेपित किया गया है? 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डायस उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। तो यह कब प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? यह संचार के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्ग्रही मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो योजना कब है? शुक्र पर है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो यह पृथ्वी की परिक्रमा प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम कौन था? तो भारत का पहला उद्गम MOM है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो कल्पना चावला का निधन कोलंबिया में हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक क्षमता कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र की है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी? तो इसमें इनसाइट मिशन की घोषणा की गई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो विश्व कीर्तिमान की स्थापना 104 में किया गया था। अगला प्रश्न, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह किस प्रकार उपग्रह है दोस्तों? यह संचार उपग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? तो यह कब किया गया है? GSAT-3। अगला प्रश्न, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली GAGN का पूर्ण नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? GPS एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन था? तो पहला एशियाई देश भारत था। अगला प्रश्न, IRNSS-1G- है, तो यह क्या है? 7वां नेविगेशन सैटेलाइट है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो कौन है? GSAT-11 है। अगला प्रश्न, इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है यह तरल नोदन नियंत्रण पैकेजों के परीक्षण, संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कल्पना 1 डायस का उपग्रह है, तो यह किसका उपग्रह है? मौसम विज्ञान का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया था? तो यह कब किया गया था? जुगनू में किया गया था। अगला प्रश्न, इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस उच्च रेजुलेशन कैमरे का नाम क्या है जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोत्रों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है? तो वो कौन है? GEO-I। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश ने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी? तो यह सहायता प्रदान सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है GSLV-3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान-1 को डायस के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका प्रक्षेपित कब किया गया दोस्तों? यह PSLV-SEAL-11 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नवंबर 2018 में SpaceX के CEO एलन मस्क द्वारा किसके बिग फैल्कन रॉकेट का नाम बदलकर डायस किया गया था? तो किसका नाम बदल किया गया दोस्तों? यह स्टारशिप, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण चंद्रयान-1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, इसरो के मानव रहित प्रक्षेपण बेड़ RLB-TD का पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम रिज्यूवेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी
डेमोस्ट्रेटर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? इसका क्या अभिप्राय है दोस्तों? लैंग्रियन पॉइंट 1, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2019 में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर कौन सी अक्रिय गैस का पता लगाया था? तो अक्रिय गैस का पता आर्गन के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया था? तो किस उपग्रह में किया गया दोस्तों? यह रिसैट 2B में किया गया है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह एमीसैट किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह खुफिया उपग्रह है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह डायस पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को कॉम्पसिस्टन यार साइट से कॉस्मोस 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो उस भारत का प्रथम उपग्रह कौन था दोस्तों, जिसे पूर्ण रूप से तैयार किया गया था? उसका नाम था आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 के संदर्भ में पूरी प्रणाली को कॉन्फ़िगर करने, उसकी समीक्षा, कार्यान्वयन, असेंबलिंग एवं लैंडिंग के लिए दिशा निर्देशन हेतु एकल बिंदु पदाधिकारी और परियोजना निर्देशक कौन था? तो इसका निर्देशक कौन था? एम वनिता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, फरवरी 2003 में भारत के इनमें से किस उपग्रह का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था? तो कल्पना चावला के नाम पर मैनसेट 1 को रखा गया था। अगला प्रश्न, इसरो का निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक प्रायोगिक उपग्रह है? तो कौन है दोस्तों? यूथसैट है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो उस पहली महिला का नाम है कल्पना चावला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, GEO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 में किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भू प्रक्षेपण उपग्रह है? तो कौन है दोस्तों? सरल है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डायस सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। अगला प्रश्न, स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में डायस उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो नया रिकॉर्ड कौन बनाया दोस्तों? 147 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले गए थे? तो ये इसने 13 पेलोड ले गए थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? तो बृहस्पति ग्रह पर जूनो ने पहुंचा।
अगला प्रश्न, भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपणों केंद्रों में से एक हरिकोटा कहाँ स्थित है? तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, डाइस का दूसरा नाम NAVIC है, तो किसका दूसरा नाम है यह भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, इसके संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प कौन है? इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करता था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस संगठन के अध्यक्ष के सिवन थे। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था किस जिले में स्थित है? तो यह नेल्लोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान डाइस को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ था, तो मंगल की कक्षा में दाखिल 24 सितंबर 2024 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 2008 में किया गया था। अगला प्रश्न, RISAT रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? इसके में PSLV C-48 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष डाइस में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित 2022 में किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको 10 जनवरी 2018 को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इसरो का नया अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरे मिशन को चंद्रयान 2 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2014 में ISRO ने किस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की थी? तो सफलता मंगलम परिक्रम सफलतापूर्वक मंगलम परिक्रमा पथ में प्रवेश किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्र कौन है दोस्तों? भारत है। अगला प्रश्न, भारत के केंद्र में 36 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है, तो यह उपग्रह तुल्यकाली कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, साकार क्या है? तो साकार अंतरिक्ष की छवियों को देखने के लिए एक अनुप्रयोग है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रहों की गतिविधि को कौन सा नियम निर्धारित करता है? इस नियम का निर्धारण केपलर के नियम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा अंतरिक्ष की तस्वीर देखने के लिए विकसित अनुप्रयोगों का संक्षिप्त शब्द क्या है? तो इसका संक्षिप्त शब्द साकार है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले गया था? तो यह ब्राजील उपग्रह को अंतरिक्ष में ले गया था। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में एक्टा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर ब्राय अंतरिक्ष में सूक्ष्म जैविक प्रयोग करने के लिए एक उपकरण या यंत्र विकसित किया है? तो यह विकसित भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डॉट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है? तो अपनी तरह का पहला मिशन नासा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, नासा का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डाइस भारत की पहली समर्पित बहुतरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला है। इसकी वेधशाला कहाँ है? एस्ट्रोसैट है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
स्पेस एक्स डाइस द्वारा स्थापित निजी अंतरिक्ष कंपनी है। इस कंपनी का नाम है एलोन मस्क है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला प्रश्न, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसमें मनुष्यों ने चंद्रमा पर कदम रखा? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो है। अगला प्रश्न, इकेस कोस्मोस 2510 त्वरित चेतावनी प्रणाली युक्त पहला उपग्रह है जो डायस द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो यह रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, एस्ट्रो एच डायस द्वारा लॉन्च किया गया एक एक्सरे खगोल विज्ञान उपग्रह था। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यह जापान के द्वारा। अगला प्रश्न, नासा के अंतरिक्ष यान LADEE ने चंद्रमा के वायुमंडल में डायस गैस की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो इसमें किस गैस की उपस्थिति की पुष्टि की है? नियोन की। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्पन्न का किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो पहला सक्रिय उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो आकाश काला रंग का दिखाई देगा। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश में स्थित हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने नए SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उपयुक्त SSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो SSLV का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में भू प्रक्षेपण उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में किस ऊंचाई पर स्थापित किया गया था? तो इसे कितने ऊंचाई पर स्थापित किया गया था दोस्तों? 529 किलोमीटर। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? तो काला दिखने का कारण प्रकाश का परिकरण नहीं होने के कारण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने डायस में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकेंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम हेतु क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। तो कहाँ पर आयोजित की है दोस्तों? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में डायस ऑर्बिटर ऑन बोर्ड पेलोड पर लगे एक लॉन्च एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने उन सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण के जोखिम को काफ़ी बढ़ा देता है। तो कौन है? चंद्रयान 2। अगला प्रश्न, हेलियो स्पार्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत में नासा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो नासा सूर्य की गतिकी के बारे में जानकारी में वृद्धि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इसरो ने EOS-04 INS-2D और INSPIRES-1 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किए हैं? तो इसे 2022 में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्णतः क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम है धवन 1। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इसे डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
डैश ए राइस एनिक कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। तो यह कौन सी पहल है दोस्तों? यह आत्मनिर्भर भारत है, ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसके लिए सदा आपका आभारी रहेंगे।